जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है कि बहुत से समाज में बहुत जगह पर लोग बात करते कि कदर नहीं है मेरा, हमारा कोई मान सम्मान नहीं करता। देखो, ये कहने से पहले ये देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी आ गई कि हमारा मान सम्मान कम हो रहा है, लोग हमारा कदर कम कर रहे हैं। कदर कम होने का अपने अंदर कारण ढूंढना है कि आखिर ऐसा क्यों। जैसे कोई शिक्षक हो, यानी जिसको अंग्रेजी में लोग टीचर कहते, लेकिन टीचर कहते कि हमारा कोई कदर नहीं करता। कदर ना होने का कारण क्या है? जो अपने को टीचर कहते वो कोई गलत अपना नाम नहीं दिलवाए, टीचर यानी हो गए फटीचर। शिक्षा देने की पद्धति बिगड़ गई। देखो, टीचर को पहले क्या कहते थे, जिसको हिंदी में शिक्षक कहते, उसके पहले उनका नाम था क्या? गुरुजी। गुरुजी, गुरु नहीं गुरुजी। तो हमारे गुरुजन क्या करते थे? अपने शिष्यों को बालक के तरह खुद अपना स्वचरण से, यानी खुद अपना सद्विचार और सद आचरण से शिष्यों को इतना प्रभावित करते थे कि खुद उस आचरण को अपनाते थे जो हमें शिक्षक को देना चाहिए। केवल वाणी से नहीं, कर्म से शिक्षा देते थे। उस सद्मार्ग पर चलते थे, कथनी नहीं करते थे, स्वयं करनी करते थे। आज हमारे समाज में वो बात नहीं रह गया। शिक्षक तो क्या कहते, सदुआचरण कहते कि करना चाहिए, लेकिन स्वयं उस सदुआचरण पर नहीं चलते। जैसे मान लो, कहते शिक्षकगण हमारे जो फटीचर खुद हो गए, टीचर जो है ना खुद हो गए फटीचर, यानी खुद दारू पीना, यानी शराब पीना, मांस खाना। अब बच्चों को कहेंगे नहीं बेटा, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए। खुद खाते, बच्चों से कहते कि तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, और फिर बच्चों से कहेंगे ले बेटा तम्बाकू ज़रा बना दे, तो तम्बाकू बना करके खुद खाते, उस बच्चों से बनवाते। तो बताओ बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही बात सभी पर लागू होता है, चाहे हमारे गृहस्थी संत हों या चाहे फक्कड़ संत हों। हमारे फक्कड़ संत भी यही कार्य कर रहे हैं, गृहस्थी भी यही कर रहे हैं। देखो, हमारे समाज में ही, हमारे लोगों में ही कमी आ गया। हमारे संत अपने मार्ग पर चलें तो किसकी ताकत है कि न संतों का कदर करें। हमारे संत वेशभूषा छोड़ दिए, फिर मॉडर्न ज़माना में आ गए, मॉडर्न सभ्यता संस्कृति में आ गए, अंग्रेज बन गए। तो अंग्रेज़ों का कोई कदर नहीं करेगा, संतों का कोई कदर करेगा। जींस पहनना, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को अपनाना, कंठी नहीं बांधना, तिलक नहीं लगाना, और कपड़ा जो है अंग्रेज़ों का पहनना। अरे भारतीय संत हो तो संत बन के रहो ना, किसकी ताकत है कि कदर ना करे। अरे सोना, लोहा के ऊपर सोना का पॉलिश लगाने से सोना का कोई कदर नहीं करता। उसको क्या कहते हैं? नकली सोना। पानी उतर जाए, लोहा का लोहा रह जाएगा। ठीक इस तरह से अगर असली सोना हो तो किसकी ताकत है कि सोना को न अपनाए। सोना का तो बाज़ार में जाओगे, कहीं मुँह मंगा कीमत ले लोगे, किसी की ताकत नहीं उसका कोई ठुकराए। लेकिन भाई, अगर लोहा के ऊपर सोना का पॉलिश चढ़ा करके कहो कि इसका कोई कदर करे, तो कोई कदर नहीं करेगा। सब लोग जानते हैं कि नकली सोना है, और उसी के भरम में असली सोना भी आ जाए तो नकली के कारण नकली समझकर को लोग उसको भी ठुकराएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि अगर कदर करवाना चाहते हो, अपना मान प्रतिष्ठा चाहते हो, तब फक्कड़ हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी मार्ग की बात हो, असली बन करके रहोगे तो किसी की ताकत नहीं है कि ठुकरा दे। आपका तो इज्जत होगा ही होगा। आज हम फक्कड़ संतों की बात करते, हमारे फक्कड़ संत का अपमान क्यों हो रहा है? देखो, आज हम बहुत बड़े बड़े आश्रम देखते,
छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पहले के जैसा आदर नहीं रह गया। आदर न होने का कारण है, देखो आज तो आश्रम बन गए, पैसा आने दो, पैसा का केंद्र बन गया, मंदिर बन गया, पैसा का स्रोत बन गया। मंदिर पहले क्या हुआ करता था, वहाँ हमारे शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, गुरुकुल होता था। गुरुकुल में उस आध्यात्मिक विद्या का शिक्षा दिया जाता था, संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण भी साथ में दिया जाता था, उसका प्रशिक्षण भी दिया जाता था और आध्यात्मिक शिक्षा भी दिया जाता था। जो आत्मा और परमात्मा को पहचान लेगा वही आप सभी संतों का कदर करेगा। जो आत्मा परमात्मा को जानता ही नहीं तो आपका कोई कदर करेगा नहीं। आप सब लोगों में कमी आ गई, आप सब लोग केवल आय का स्रोत बनाने लगे, चाहे कोई मंदिर हो या आश्रम हो, सब लोग मंदिर आश्रम को केवल आय का स्रोत तक रख लिए हो, इसलिए आपका कदर नहीं हो रहा है। इस वीडियो में हम ये बात कई वीडियो में पहले भी बताए हो गए, लेकिन हमारा विचार हुआ कि अच्छे ढंग से समझा करके बताएं। देखो पहले हर आश्रमों में, मंदिरों में गुरुकुल नीति से शिक्षा दिया जाता था बच्चों को, वो वैदिक कालीन शिक्षा नीति के हिसाब से दिया जाता था। देखो उस शिक्षा में 3 प्रकार की शिक्षा है, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, साथ ही में संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण और प्रशिक्षण। भौतिक और अधिभौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक, जिससे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। तो बताओ, जो आत्मा और परमात्मा को जानता है किसका अपमान करेगा? अपमान नहीं करेगा, सबका सम्मान करेगा, आपका भी इज्जत होगा, कदर होगा। आप जगत गुरु के नाम से जाने जाओगे और सतगुरु के नाम से जाने जाओगे, ऋषि महर्षि के नाम से जाने जाओगे, आप पूजे जाओगे। इसलिए जो लोग अपना पूजा करवाना चाहते हो तो अपने कमी को देखो कि हमारे अंदर क्या कमी आ गई, उन कमियों को दूर करो, आपका पूजा होगा। जैसे असली सोना को कोई ठुकरा नहीं सकता कभी, जब पता चल जाएगा तो असली सोना को कोई नहीं ठुकरा सकता, लेकिन नकली सोना को तो सभी समय में ठुकराया गया और लोग ठुकराएंगे। देखो आप लोग स्वयं सुधरो, अपने रास्ते पर आ जाओ, किसी की ताकत नहीं कि आपका अपमान करे। आज हमारे संतों का यही कारण है। और देखो लोग क्या चक्कर में पड़ गए, मॉडर्न में का ज़माना है। अरे मॉडर्न 2 कौड़ी का है, मॉडर्न में कुछ है नहीं। मॉडर्न जो है कुत्ता कुतिया का सभ्यता है और राक्षसों का सभ्यता है। इंग्लैंड वाले आ करके फैलाए और यहाँ जो कुछ अंग्रेज़ों के दलाल थे मॉडर्न का बढ़ावा दिए। जैसे नेहरू परिवार को कहेंगे, खुद नेहरू की बात करेंगे, नेहरू और गांधी दोनों अंग्रेज़ों के दलाल थे। ये अंग्रेज़ों का दलाल भारत में उसी अंग्रेजियत का बढ़ावा दिए और ये अंग्रेज हर जगह दलाल रख कर के पूरे विश्व में सब इसी राक्षसी सभ्यता को फैलाए। इसी का नतीजा है कि कहीं भी संतों का कदर नहीं हो रहा है, किसी भी जगह नहीं कदर हो रहा है। विश्व में किसी भी कोने में चले जाओ, आज पखंडी के नाम से, भाई पखंड करोगे तो पखंडी कहे जाओगे। आप वास्तव में संत अगर पुजवाना चाहते हो तो भेष मत रखो। जैसे नकली सोना का कदर नहीं होता है, असली का कदर होता है। असली बन जाओ, किसी की ताकत नहीं है आपको कदर ना करे। यही समझाएंगे, यही कहेंगे, अपने रास्ते पर आ जाओ और गुरुकुल के आधार पर विद्या केंद्र खोलो, वैदिक शिक्षा नीति के आधार पर विद्या दो, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा विद्यार्थियों के अंदर, तो आपका कदर करेंगे। ये निश्चित बात है। आज भी जो आत्मा परमात्मा को जानने वाले हैं उनको कहते सन्यासी। सन्यासी नाम का नहीं, काम का बात कह रहा हूँ। जो आत्मा परमात्मा को देख लिया वही है सन्यासी। उनके अंदर सभी संशय नष्ट हो जाता है। तो वही भाव आता, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भाव जिसके अंदर आ जाएगा वो सबका कदर करेगा। तो संतों का कदर क्यों नहीं करेगा, प्रणाम करेगा, आपका आदर सम्मान करेगा। लेकिन असली संत बनो तो असली संत बन जाओ। किसका ताकत है कि आपको ठोकर मार दे, आपका अपमान कर दे। जैसे असली सोना का कोई ठुकरा नहीं सकता। जिस दिन पता चल जाएगा कि असली सोना को हमने ठुकरा दिया तो पछताएगा, अंत में आकर के असली सोना को दौड़ करके अपनाएगा। ठीक इसी तरह से आप असली संत बन जाओ
तो कौन? वो जैसे महर्षि वशिष्ठ थे, महर्षि संदीपनी थे, महर्षि भारद्वाज थे। इन लोगों जैसे ऋषि बनो, संत बनो, तो आपका कोई अपमान नहीं करेगा। अपने सच्चाई को देखो, हमारे में क्या कमी हो गई, उन कमियों को दूर करो, आपका कदर होगा, आपका आदर होगा। और आपको अच्छा लगे तो इन बातों को अपनाओ और आगे लोगों को शेयर करो और अपना कल्याण करो। इन बातों को अपना करके, इन विचारों को अपना करके कुछ ढूंढा हूँ तो पाया हूँ, संतों का ही देना है। हमारे पास ताकत नहीं था, हमने अपना नहीं लिया, अकेले अपने दम पर किसी अच्छे तत्वदर्शी संत के द्वारा ये ज्ञान मिला हुआ है। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, इतिहासों का अध्ययन किया हूँ, यही बात मिला कि वो तत्वदर्शी संत थे जो कि सभी लोगों को मार्गदर्शन दिए। तो उसी मार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।